तो एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी जगह जगह जाकर यानी जिले जिले जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जिसमें चाहे कांगड़ा हो, मंडी हो या फिर शिमला जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है वहां भी वो पहुंच चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश की राजगुंडा वैली में एक पेड़ गिरने की जानकारी आई और इस पेड़ को एलिफेंट ट्री के नाम से जाना जाता है, जो वहां सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, जो भारी बारिश की कटाव और मिट्टी खिसकने की वजह से गिर चुका है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एलिफेंट ट्री के नाम से इसे जाना जाता था। पर्यटकों में इसे देखने की लालसा रहती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस आफत ने इस पेड़ को भी यहाँ पर उखाड़ दिया है। और तस्वीरें सामने आई हैं जो कि बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी पहाड़ी राज्यों में किस तरीके से इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है और जल प्रहार की वजह से लोग वहां पर त्राहिमाम कर रहे हैं। 9000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एयरफोर्स की भी यहां पर मदद ली जा रही है। मकानों को खाली भी कराया गया है। और उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। राजधानी देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक बारिश और बाढ़ की विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देहरादून में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिसके बाद कई मकान मलबे में दब गए। वहीं पिथौरागढ़ में जमीन खिसकने की वजह से लोगों को खासा नुकसान हुआ है। काशीपुर में भारी बारिश के बाद कई मकान ढह गए। तो वहीं ऋषिकेश में भी भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आ गया, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड से ये सामने आई है तस्वीरें और यहाँ पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लगातार देखिए तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कैसे सभी मकान वहां पर गिरे हुए, ढहे हुए दिखाई दे रहे हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इसके अलावा नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा लगातार बना हुआ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग जगह से जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। देहरादून में एक जगह तो जमीन खिसकने से 9 मकान ढह गए। मकानों के अलावा 7 गौशालाएं भी ध्वस्त हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम फौरन हादसे वाली जगह पहुंच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। देहरादून से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी भयंकर तबाही हुई है। मकान यहाँ पर जमींदोज हो गए हैं। जमीन खिसकने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद मकान मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत यह है कि इन सभी हादसों में किसी की जान नहीं गई है। तो मलबे में कई मकान दब चुके हैं। ये देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे शिमला की तस्वीर देखिए या देहरादून की, कमोबेश हालात एक ही जैसे बने हैं, लेकिन शिमला में बर्बादी ज्यादा हुई है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें एक जमीन खोदने वाली मशीन पहाड़ी से गिरती हुई दिखाई, और जिसने भी इस मंजर को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक जमीन खिसकने से वहां रास्ता बंद हो गया था। जमीन खोदने वाली मशीन मलबा हटाने के काम में लगी थी, तभी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिनकी चपेट में आने से मशीन ही पलट गई। यानी जिस मशीन के सहारे वहां रेस्क्यू करना था वही क्षतिग्रस्त। और देखिए खाई में ये जेसीबी मशीन गिर गई, पलटते हुए सीधा ये खाई में जा गिरी, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि वक्त रहते उसका ड्राइवर जो था वो इससे कूद गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप खाई में गिरी हुई इस पोकलेन मशीन को देख रहे हैं। तो तस्वीरें बता रही हैं कि जो मशीन वहां पर रेस्क्यू के लिए लगाई गई थी, यानी रास्ता बंद हो गया था, जेसीबी मशीन को वहां लगाया गया था, वही मशीन दरअसल पलट जाती है, गिर जाती है। क्यों? क्योंकि मलबा वहां आ गया था, पहाड़ी खिसक गई थी। देखिए जेसीबी मशीन जो कि रेस्क्यू के काम में जुटी हुई थी, वो मशीन लगाई गई थी और गनीमत तो ये रही कि उसका ड्राइवर यहां पर समय रहते इससे कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। तो ये ऐसी तस्वीर है, यानी जो टीमें, जो गाड़ियां लगी हुई है वहां रेस्क्यू करने के लिए, वो भी खतरे से खाली नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई रेस्क्यू के लिए जा रहा है तो कम से कम वो भी सूझबूझ का इस्तेमाल करे। ऐसे जगह पे बिल्कुल नहीं जाए जहां पे खतरा हो।
और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने तबाही मचाई हुई है, उत्तराखंड के काशीपुर में भारी बारिश से ढेला नदी में उफान आ चुका है, जिसमें एक मकान चंद सेकंड में ही नदी में समा गया। हालांकि इस हादसे के वक्त उस घर में कोई मौजूद नहीं था। जलस्तर बढ़ने और उफान आने से ढेला नदी में लगातार कटाव जारी है। ऐसे में नदी के आसपास बने मकानों पर खतरा मंडरा रहा है और नदी किनारे रह रहे लोगों को मकान खाली करने की हिदायत दी गई है। उनसे कहा यह गया है कि आप अपने मकानों को खाली करके सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि नदी किनारे अभी रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कटान बहुत ज्यादा है और ऐसे में घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है।